आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो आज मैं आपको दिवाली की पावन कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, आरती से पहले सुनी जाने वाली ये कथा। एक गाँव में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी जो प्रतिदिन पीपल के वृक्ष के पास जाती और उसे जल चढ़ाती। पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का निवास था। एक दिन माँ लक्ष्मी ने उस साहूकार की बेटी से कहा, क्या आप मेरी सहेली बनना चाहोगी? इस पे साहूकार की बेटी थोड़ी गंभीर होती है और कहती है कि पहले मैं पिताश्री से पूछ के आती हूँ। तब साहूकार की बेटी अपने पिता के पास जाती है और पूछती है, क्या मैं लक्ष्मी माँ की सहेली बनूं? तो उनके पिता उन्हें हाँ कह देते हैं। इसके बाद वे दोनों बहुत अच्छी सहेलियां बन जाती है। दूसरे दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर लेके जाती है। वहाँ पर लक्ष्मी साहूकार की बेटी का सत्कार बड़े ही अच्छे से करती है तथा विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को प्रस्तुत भी करती है। अगले दिन माँ लक्ष्मी ने पूछा, सहेली तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? तब साहूकार की बेटी बोलती है, मैं आज ही आपको अपने घर लेके चलूंगी, चलिए। जब साहूकार की बेटी देखती है कि घर सुसज्जित नहीं है तब साहूकार की बेटी थोड़ी उदास हो जाती है। तब साहूकार उसके मन की बात समझ जाता है और कहता है, बेटी हम दोनों मिलकर घर की साफ सफाई करेंगे तथा चौक निपेंगे और चौमुखी दिया जलाएंगे। और उसी दिन क्या होता है कि एक चील किसी रानी का सोने का हार लेकर आता है और उसे साहूकार की बेटी के घर के पास गिरा देता है। और जब साहूकार की बेटी उस हार को देखती है तो उसी हार की मदद से वह बेचकर व्यंजनों का प्रबंध करती है। इसके बाद माता लक्ष्मी तथा गणेश जी साहूकार की बेटी के घर आते हैं। वहाँ की इतनी सुंदर सेवा सत्कार देख के वह अति प्रसन्न होते हैं और उनके सच्चे निष्ठा से उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने साहूकार की बेटी से प्रसन्न होकर उन्हें धन वैभव से परिपूर्ण किया, माँ लक्ष्मी इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी लोगों के ऊपर अपनी कृपा प्रदान करें। देखिए, कोई भी कथा अकेली नहीं सुनी जाती है और साथ ही दिवाली के अवसर पे लक्ष्मी गणेश जी दोनों की पूजा होती है। तो लक्ष्मी माँ के साथ साथ आपको गणेश जी की भी कथा का श्रवण करना है। गांव में बहुत बड़ा मेला लगा जहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा बैठाई गई थी। उसी गांव में एक कन्या थी जो अपनी माँ से जिद करती कि वह भी मेला घूमने जाएगी, पर उसकी माँ उसे मना करती है। परंतु बार बार जिद के कारण माता आखिरकार कन्या को मेला जाने की आज्ञा दे ही देती है। मेला जाने से पहले माता कहती है, ये लो बेटा, एक लड्डू और पानी गणेश जी को दे देना और बचा लड्डू पानी तुम ले लेना। तब बेटी बड़ी ही खुशी खुशी उस मेले में जाती है और गणेश जी की प्रतिमा के पास आती है और गणेश जी से कहती है, हे गणेश जी महाराज, एक लड्डू और पानी आपका और बचा लड्डू और पानी मेरा। ऐसा कहते कहते सुबह से शाम हो जाती है। सभी लोग अपने घर जाने लगते हैं। इतने में ही गणेश जी सोचते हैं, अगर कन्या घर पे जल्दी नहीं जाएगी तो इसका सारा दोष मुझे लगेगा। तब गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप ले लेते हैं। वह उस कन्या के पास आते हैं और एक लड्डू और पानी ग्रहण करते हैं और बोलते हैं, हे बालिका, तुम्हें जो भी वर मांगना है वो मुझसे मांगो। तब बालिका थोड़ी असमंजस में पड़ जाती है, सोचती है मैं क्या मांगू, खेत मांगू, खलियान मांगू, धन मांगू, वैभव मांगू, अन्न मांगू, सुहाग मांगू, खलियान मांगू, क्या मांगू। ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी गणेश जी बोलते हैं, तुमने जो भी सोचा है वह सब चीज़ पूरे होंगे, अब जाओ। वह अपने घर जाती है और अपनी माता मिलती है। माता कहती है, अरे बेटा इतनी देर कैसे लग गई? तब बेटी अपना सारा वृतांत बताती है और तब तक में उस कन्या का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। उसकी सारी इच्छाएं भगवान गणेश ने पूरी कर दी। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार आपने उस कन्या की सभी इच्छाएं पूर्ण की, उस तरह इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी की इच्छाओं को पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। माता महालक्ष्मी की जय। राधे राधे।